नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण बोर्ड का जल्द ही गठन किया जाएगा। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। कल्याण बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल परिषद के अध्यक्ष जगदीश गुलेरिया की अगुवाई में मुख्यमंत्री से शिमला में मिला और उन्हें बताया कि पिछले 7 वर्षों से बोर्ड का गठन न होने के कारण स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए नौकरियों में 2% कोटे में जातिगत आरक्षण के कारण उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के परिणाम स्वरूप बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले विधानसभा सत्र में विधायक संजय रत्न ने सदन को बताया कि वर्तमान में सभी विभागों में बैकलॉग के कारण लगभग 536 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें शीघ्र भरने के साथ साथ अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने कार्यकारिणी सदस्यों को दिया। किन्नौर में फटा बादल, उफान पर बसपा नदी, अगले 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार ने गति पकड़ ली है। अब किन्नौर के खाब में बादल फटने से बसपा नदी का जलस्तर बढ़ गया। राज्य में मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है। पिछले कई दिनों से हिमाचल के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसके बीच बादल जमकर बरसे हैं। शिमला, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में पिछले कई घंटों से भारी बारिश जारी है। पूरे प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर सड़कें, बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। पर्यटन निगम बनाएगा हिमाचल का पहला ग्लास फ्लोर रेस्टोरेंट। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम प्रदेश का पहला ग्लास फ्लोर रेस्टोरेंट बनाएगा। प्रदेश में पर्यटन विकास और निगम की आय में बढ़ोतरी के लिए न्यूयॉर्क के हडसन याट्स ऑब्जर्वेटरी की तर्ज पर इसका निर्माण होगा। शिमला के होटल पीटरहॉफ या सोलन के क्यारी घाट में निर्माण प्रस्तावित है। इस रेस्टोरेंट का अनोखा डिजाइन होगा। ये हवा में लटका हुआ प्रतीत होगा। इसमें बैठने से आसमान में तैरने जैसा एहसास होगा और 360 डिग्री का नजारा देखने को मिलेगा। सिरमौर में खुलेगा 100 बिस्तरों का राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र, मिलेंगी ये सुविधाएं। प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये नशा मुक्ति केंद्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता करेगा और उन्हें नशीली दवाओं पर अपनी निर्भरता से उबरने और आत्मनिर्भरता के साथ समाज में फिर से खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने नशे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कदम उठाए, जिसका उद्देश्य उन्हें नशे की लत से बचाना है। एचआरटीसी दुकानों में बेचेगी ग्रीन कार्ड, किराए में मिलेगी इतनी छूट। हिमाचल पथ परिवहन निगम दुकानों के माध्यम से भी ग्रीन कार्ड बेचेगी। दुकानदारों के प्रति ग्रीन कार्ड बिक्री पर 5 रुपए की कमीशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, एचआरटीसी के कंडक्टर भी ग्रीन कार्ड इशू कर सकेंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को आरएम और निगम के बस अड्डों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि निगम की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न कार्ड की योजना शुरू की गई। गृहिणियों के किचन का बिगड़ा बजट, कई सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर। महंगी सब्जियों के कारण लोगों की जेबें ढीली होने लगी हैं। कई सब्जियों के दाम सुर्ख चले होने के कारण जहां गृहिणियों के किचन का बजट बिगड़ गया, वहीं आम लोगों की पहुंच से भी सब्जियां बाहर हो गईं। मटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं, जबकि तड़के का जायका लाने वाले टमाटर 60 रुपए किलो तक बिक रही हैं। फूल गोभी 80 रुपए, जबकि खीरा व पत्ता गोभी 50-50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। लहसुन के दाम एक बार फिर से 400 रुपए पहुंच गए हैं और लोग इससे कन्नी काटने लगे हैं। वहीं अदरक 200 रुपए प्रति किलो चल रहा है। पिछले करीब 4 माह से प्याज के दाम 50 रुपए प्रति किलो पर स्थिर हो चले हैं, जबकि पहाड़ी आलू के दाम भी 50 रुपए प्रति किलो चल रही हैं। नशे में वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं, डीजीपी की अध्यक्षता में लिया निर्णय।
हिमाचल में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के चालान थानों के बाहर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे लेकर पुलिस थानों के बाहर जल्द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखने को मिलेंगे। इनमें एमवी एक्ट के उल्लंघन में गिरफ्तार व्यक्तियों के भी चालान प्रदर्शित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल पुलिस ये नई पहल करने वाली है। सूचना के अनुसार शुरुआती चरण में जिला किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़ अन्य सभी जिलों के प्रमुख पुलिस स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए जाएंगे। सब्सिडी के साथ मिला उपभोक्ताओं को बिल। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने सब्सिडी के साथ बिजली बिल मिला है। इससे 26 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिली। अभी तक सरकार इस पर कुछ भी फाइनल नहीं कर पाई और सरकार की ओर से कोई आदेश बिजली बोर्ड को इस संबंध में नहीं मिले हैं। यही वजह है कि बोर्ड ने अपने स्तर पर कोई काम नहीं किया और पिछले महीने के जो बिल इस महीने उपभोक्ताओं को आए हैं वे सब्सिडी के साथ ही आए हैं। एपीडा के सहयोग से कांगड़ा टी को मिलेगी मार्केट। प्रदेश की चाय का कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बोलबाला था, लेकिन पिछले कुछ समय में विभिन्न कारणों से कांगड़ा चाय अपनी पहचान बरकरार रखने से दूर हुई। हालांकि कुछ चाय उत्पादकों ने चाय के क्षेत्र में अपने प्रयासों से बेहतरीन काम कर विदेशों तक अपनी मार्केट बनाई है, लेकिन बहुत से चाय उत्पादक फिलवक्त प्रोत्साहन की कमी से जूझ रहे हैं। साल के 5 करोड़ देने के बाद फ्री यात्रा कैसे हुई? पुलिस कर्मियों ने सीएम सुक्खू को लिखा खुला पत्र। पुलिस कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे खुले पत्र में कहा कि हर वर्ष 5 करोड़ दिए जाने के बाद भी पुलिस कर्मचारियों को एचआरटीसी की बसेस में फ्री यात्रा का टैग क्यों लगाया जा रहा है? एचआरटीसी के घाटे की वजह हिमाचल पुलिस नहीं बल्कि एचआरटीसी का स्टाफ खुद है। पत्र में लिखा गया कि हर महीने पुलिस कर्मचारियों के वेतन से 210 रुपए की कटौती होती है। महीने की ये रकम 40 लाख बनती है और साल में 5 करोड़ की राशि एचआरटीसी को दी जाती है। ऐसे में ये यात्रा फ्री कैसे हुई? जनता लगातार बोझ डाल रही हिमाचल सरकार। राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर जमकर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल की जनता के ऊपर एक के बाद एक लगातार बोझ डाल रही है। बिंदल ने कहा कि कहां तो ये सरकार वोट लेने से पहले घोषणाएं करती रही कि महिलाओं को राहत मिलेगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसानों का दूध 100 रुपए लीटर बिकेगा, गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, न जाने क्या क्या। परंतु जब से ये सरकार सत्ता में आई तब से कुछ भी नहीं हो रहा। 10 करोड़ की बिल्डिंग में कक्षाएं नहीं, चल रहा एग्जाम सेंटर का स्टोर। हिमाचल सरकार उच्च शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, इसकी जीती जागती मिसाल सुंदरनगर में करोड़ों की लागत से बनाए गए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भवन को देखने से मिल रही है। पूर्व भाजपा सरकार के समय क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तहत मंडी जिले के विभिन्न कॉलेज में करोड़ों रुपए खर्चने के बाद बहुमंजिला भवन निर्मित किए गए थे और अब ये भवन धूल फांक रहे हैं। आईटी रिटर्न के रिफंड एसएमएस से सावधान। आईटी रिटर्न के रिफंड के एसएमएस आपके बैंक खाते को खाली कर सकते हैं। इस संदर्भ में सीआरटीएल ने बैंकों को प्रभावित करने वाले नए ट्रोजन के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।